नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डरावनी दुनिया चैनल में स्वागत है। आज मैं फिर एक ऐसी सिहरन पैदा करने वाली डरावनी कहानी लेकर आया हूं जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। अगर आपको भूतिया, रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए अंधेरे की इस दुनिया में कदम रखते हैं। हम सब ने बचपन में कई भूतिया कहानियां सुनी हैं, पर क्या होगा अगर उनमें से एक सच साबित हो जाए? ये कहानी एक खौफनाक पीपल के पेड़ की है जिसे गांव वाले भूतिया पेड़ कहते थे। लोगों का कहना था कि वहां कोई अजीब शक्ति रहती है। कोई कहता वहां एक खतरनाक भूत बसता है, तो कोई मानता कि वहां इच्छाधारी नाग नागिन का साया है। पर इन कहानियों में कितनी सच्चाई थी? क्या वहां सच में कोई अलौकिक ताकत थी या ये सिर्फ एक अंधविश्वास था? तो बैठ जाइए, लाइट्स बंद कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है एक सच्ची डरावनी दास्तान। आज कई सालों बाद मेरे बचपन के दोस्त राजू से मुलाकात हुई। वो भी मेरी तरह दिवाली की छुट्टियों में गांव आया था। गपशप शुरू हुई और देखते ही देखते हम बचपन की यादों में खो गए। वो दिन भी क्या दिन थे, ना कोई चिंता, ना कोई डर, बस दोस्ती, शरारतें और गांव की वो सौंधी खुशबू। हमारे गांव के बाहर एक प्राचीन पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे वो हजारों साल पुराना है। रात के अंधेरे में वो एक विशाल राक्षस की तरह नजर आता था। तेज हवा चलती तो उसकी शाखाएं सनसनाहट पैदा करती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। गांव में हर कोई उस पेड़ से डरता था। वो भूतिया पेड़ था। गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते वहां एक खतरनाक भूत रहता है जो रात में बाहर निकलता है। कुछ मानते थे कि वहां इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहता है और जिसने भी उन्हें देख लिया वो या तो अंधा हो जाता या फिर हमेशा के लिए गायब। लेकिन हमें इन बातों पर यकीन नहीं था। हमने ठान लिया कि सच का पता लगाएंगे। अमावस की रात, चारों तरफ अंधेरा, हर चीज जैसे ठहर सी गई थी। हम दोनों हिम्मत करके भूतिया पीपल के पास पहुंचे। तेज ठंडी हवा चल रही थी, पर हमारी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ गहरी काली रात। पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे हमें देख रही हों। कभी उल्लू आवाज करता तो कभी चमगादड़ों की चीख गूंजती। हमने खुद को समझाया, डरना मत, ये बस कहानियां हैं। पर तभी रात के ठीक 12 बजे पेड़ के पास एक अजीब सी रोशनी चमकने लगी। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। चेहरों पर साफ डर झलक रहा था। फिर पत्तों के बीच सरसराहट हुई, जैसे कोई हमारी तरफ बढ़ रहा हो। हमारे दिल जोर जोर से धड़क रहे थे और तभी सांप, एक बड़ा सा काला सांप हमारे सामने से निकला। मैंने घबराकर चिल्लाया, राजू भाग, ये इच्छाधारी नाग है। हमने बिना कुछ सोचे दौड़ना शुरू कर दिया। पेड़ के पीछे से हवा में अजीब सी फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं। पत्तियां तेजी से हिल रही थीं, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। हमने और तेज भागना शुरू कर दिया। अंधेरे में कुछ भी दिख नहीं रहा था। हम दोनों सीधे तालाब में गिर गए। ठंडा पानी जैसे हमारी सारी हिम्मत को ठंडा कर गया। जब हमने आंखें खोली तो सब कुछ साफ दिखने लगा। मतलब इच्छाधारी नाग नागिन वाली कहानी झूठी थी या फिर कुछ और था जो हमें उस पेड़ से दूर करना चाहता था। हमारे मन में सवाल ही सवाल थे, पर जवाब अब भी बाकी थे। हमने घर जाना उचित नहीं समझा और सीधे हेडमास्टर सर के पास पहुंचे। हाँफते हुए, डर और उत्सुकता से भरे, हमने उन्हें पूरी कहानी सुना दी। मास्टर जी ने पहले हमें ढांढस बंधाया, फिर डांटा और आखिर में हमारे हौसले की तारीफ भी की। लेकिन हमारे मन में सवाल और भी उलझ गए थे। क्या नाग नागिन की कहानी सच थी? अगर नहीं, तो फिर भूतिया पेड़ का रहस्य क्या था? या उस पेड़ में कुछ था जो सबकी नजरों से छिपा हुआ था? कहानी और सवाल दोनों अब भी बाकी हैं। हम चाहकर भी उस भयानक घटना को भूल नहीं पा रहे थे। मास्टर जी ने हमें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चमकती हुई रहस्यमयी रोशनी, वो किसी नागमणि जैसी दिख रही थी। क्या सच में ये महज एक भ्रम था या फिर उस भूतिया पेड़ में कोई गहरा राज छिपा था? अब की बार हम 2 नहीं बल्कि 3 लोग थे। हमारे साथ मास्टर जी भी थे।
आधी रात होने को थी। चारों तरफ भयानक सन्नाटा पसरा था। पेड़ के आसपास से डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। हमारा गला सूख रहा था, लेकिन मास्टर जी साथ थे, इसलिए थोड़ी हिम्मत भी थी। फिर अचानक मास्टर जी की टॉर्च बंद हो गई और तभी बादलों में बिजली चमकी और पेड़ के नीचे फिर वही रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी। अब तो हमारी चीख ही निकल गई। हम डर के मारे मास्टर जी से लिपट गए। मास्टर जी भी पसीने पसीने थे, पर वो डटे हुए थे और बार बार टॉर्च को ठोक रहे थे। और जैसे ही टॉर्च जली, वो रोशनी गायब हो गई। इस पेड़ में कुछ तो गड़बड़ है, या तो भूत है या फिर कोई अदृश्य ताकत। मास्टर जी धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ने लगे और हम दोनों भगवान शिव का जाप करने लगे। जैसे ही मास्टर जी पेड़ के पास पहुंचे, वो चिल्ला उठे, पर उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि रहस्यमयी हंसी थी। अब तो हमारे प्राण सूख गए। और फिर मास्टर जी बोले, नागमणि मिल गई। अब हम और भी घबरा गए। जल्दी चलो, कहीं फिर से वो काला सांप ना आ जाए। कल तो बच गए, पर आज नहीं बचेंगे। लेकिन मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, बच्चों, आज कोई सांप नहीं आएगा, क्योंकि मणि अब मेरे कब्जे में है। अब हम और भी सन्न रह गए। पर मास्टर जी, आप ही तो कह रहे थे कि नागमणि जैसी कोई चीज नहीं होती। मास्टर जी ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ, सही कहा था। ये नागमणि नहीं, सिर्फ मणि है। हमने हैरानी से मास्टर जी की ओर देखा। कैसी मणि और किसकी मणि? मास्टर जी, हमें डराइए मत। सच्चाई जो हमें कभी नहीं पता थी। मास्टर जी ने अपनी जेब से एक छोटी सी कांच की शीशी निकाली। फिर उन्होंने उसमें कुछ रखा और टॉर्च बंद कर दी। अब शीशी में हल्की हल्की चमक दिखाई देने लगी। हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। मास्टर जी, ये क्या है? मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, इसे लाइट वर्म कहते हैं। ये एक प्रकार का कीट है जो जुगनू की तरह अंधेरे में चमकता है। तुम लोग इसे ही नागमणि समझ रहे थे। अब हमें अपनी बेवकूफी पर हंसी भी आई और राहत भी मिली। ओह, तो ये सब बस प्रकृति का खेल था? हाँ बच्चों, पर यह खेल भी हमें कितना डरा गया, है ना? पर रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था। अब जब डर कम हुआ तो हमारे मन में एक और सवाल उठा। मास्टर जी, ये डरावनी आवाजें कहां से आती हैं? मास्टर जी ने टॉर्च उठाई और सीधे पेड़ के ऊपर रोशनी डाली, और तभी ढेर सारे पक्षी उड़ने लगे। चमगादड़ पंख फैलाकर उड़ पड़े। लेकिन तभी हमने पेड़ पर एक अजीब सी परछाई देखी और फिर एक जूता नीचे गिरा, सीधे मास्टर जी के सिर पर। अब तो हम बिना कुछ देखे ही पूरी ताकत से दौड़ पड़े। भागो, भूत! पर अब यह रहस्य और गहरा चुका था। हमारे सवाल अब भी अधूरे थे। क्या सच में भूत था या फिर कोई छिपा हुआ राज? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे और भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए रहस्य, एक नए डर के साथ।